ये एक ऐसी गाड़ी है जो पूरे 25 साल से यूं ही छोड़ी हुई पड़ी थी। इतने सालों तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। गाड़ी की बॉडी पर हर तरफ जंग चढ़ चुकी थी और समय की मार ने इसके एग्जॉस्ट पाइप को पूरी तरह सड़ा दिया था। इस हालत को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं इस गाड़ी को फिर से चालू करूंगा। प्लान था हल्का फुल्का रिस्टोरेशन करके इसे ऑनलाइन बेच दिया जाए। जब मैं अंदर बैठकर ड्राइविंग पोजीशन चेक करता हूँ तो हैरानी की बात यह थी कि सीट अभी भी अच्छी हालत में थी, बस थोड़ा एक साइड को झुकी हुई थी और उस पर कुछ हरी हरी काय उगाई थी। गियर शिफ्टर अभी भी आसानी से आगे पीछे हो रहा था, जो इस बात का संकेत था कि अंदर का मैकेनिज्म अभी पूरी तरह मरा नहीं है। नीचे झुककर देखने पर मुझे एक उतरी हुई सांप की केंचुली भी मिली। ये देखते ही मैं तुरंत केबिन से बाहर भाग गया। मतलब साफ था गाड़ी के अंदर अभी भी सांप हो सकता था। अब बारी थी असली काम की, रिपेयर की। सबसे पहले मैंने गाड़ी के टायरों में हवा भरी। 25 साल तक खड़े खड़े टायर पूरी तरह बैठ चुके थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इतने सालों की धूप और बारिश के बावजूद टायर की बाहरी हालत में कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। सच में क्वालिटी कमाल की थी। इसके बाद मैं इंजन की तरफ गया। बोनट खोलने पर अंदर अभी भी ऑयल मौजूद था, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि उसमें पानी मिला हुआ है या नहीं। इसलिए मैंने साइफन पंप से ऑयल निकालकर चेक किया। साफ दिख रहा था कि ऑयल में पानी नहीं मिला था, बस थोड़ा गंदा हो चुका था। ये देखकर मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई। अगला स्टेप था इंजन को लुब्रिकेट करना। चेक करने पर इंजन में कोई बड़ा नुकसान नहीं मिला, बस कुछ पार्ट्स पुराने होकर घिस चुके थे। मैंने काफी मेहनत करके एक ड्रम लुब्रिकेटिंग ऑयल का इंतजाम किया और इंजन में भर दिया। इससे इंजन के अंदर के सारे पार्ट्स को सही तरीके से लुब्रिकेशन मिल गया। इसके बाद सबसे जरूरी चीज थी कूलेंट डालना, क्योंकि कूलिंग सिस्टम इतने सालों से बंद पड़ा था। मैंने उसमें एक कंसंट्रेटेड लिक्विड डालकर पहले उसे साफ भी किया। अब बारी थी पावर की। ये 2 बैटरियां मैं अपने घर की इलेक्ट्रिक स्कूटर से निकाल कर लाया था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये काम करेंगी या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। सारा काम पूरा करने के बाद मैंने एक बार फिर से सब कुछ ध्यान से चेक किया। आखिर गाड़ी को बेचने से पहले ये जरूरी था कि कोई भी गड़बड़ बाकी न रहे। अब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और असली टेस्ट के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। उसी समय टायर के गेज भी धीरे धीरे मूव करने लगे। गाड़ी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और अपनी स्किल को देखकर मैं खुद को शाबाशी देने से नहीं रोक पाया। मैंने ब्रेक भी टेस्ट किए, सब कुछ सही काम कर रहा था, कोई भी अनहोनी नहीं हुई। गाड़ी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हालत में आ गई और इसी पल 25 साल से छोड़ी हुई ये गाड़ी एक बार फिर अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।